हेलो, राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के बायोलॉजी चैप्टर सेल्स का रिवीजन करने वाले हैं। उसका न्यूक्लियस पार्ट हम समझने वाले हैं। न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये होता है क्रोमेटिन जो कि डीएनए से फॉर्म होता है। ये जब कोई ये स्ट्रक्चर दिख रहे होते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्टोर हाउस ऑफ आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें से पोर्स होते हैं। पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं जो मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए बहुत हेल्प आता है। और ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके अंदर यहाँ पे डॉट 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 जेल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जो ये क्रोमेटिन है ना, जब वो कंडेंस होता है तो एक रिबन का शेप ले लेता है, उसी को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमेटिन क्या होते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है, उसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं, विच आर फाउंड ओनली इन सेल डिविजन। मतलब जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, जब वो एक सेल दो सेल का प्रोसेस होता है उसको सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे ही क्रोमेटिन कंडेंस होता है, वो क्रोमोसोम फॉर्म करता है। अब जीन्स क्या होती है? अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर फीचर और फंक्शन। ये डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट होता है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है फॉर अ पर्टिकुलर फीचर। एक नोट पॉइंट है, जीन्स क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। मतलब ये तीनों डीएनए से मेड रहते हैं, ये तीनों डीएनए के बने हुए रहते हैं। ये फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस controls all the metabolic activities, carries the hereditary unit gene which passes from parent to offspring। उसके सारे फंक्शन होते हैं, जैसे राइबोसोम के फॉर्मेशन पे हेल्प करता है एक्सेट्रा। अब यहाँ पे है यूकैरियोटिक सेल और जो ब्लैक कलर से लिखा है ये प्रोकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एब्सेंस इन प्रोकैरियोटिक। जब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, इसमें एब्सेंट रहती है। इसमें न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। यूकैरियोटिक का राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन 80S एंड 70S इन प्रोकैरियोट्स। ये 80-70 ऐसे बाद में समझने वाले हैं, बस उसको आप देख लीजिए। ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यूकैरियोटिक में ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस इज अ स्टोर हाउस ऑफ आरएनए फाउंड इन अ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। न्यूक्लियोइड रीजन इन प्रोकैरियोटिक सेल विद जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड। अब जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं रहता है, तो वो सेल में अराउंड मूव करते रहता है। तो जहाँ पे भी वो फाउंड होता है, मतलब वो जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे भी रहता है, वह रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब सेल से अंदर जो बल्क मूवमेंट होता है उसको हम लोग, जब सेल के अंदर कुछ फूड बल्क में फूड अंदर आ रहा है उसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, और अगर सेल के बाहर बल्क में फूड जा रहा है उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। और सेल के बाहर होता है, सेल के अंदर रहता है। अब एंडोसाइटिस को दो वो होते हैं सब पार्ट्स। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, जब सेल कुछ खा रहा है। पिनोसाइटोसिस जब सेल कुछ ड्रिंक कर रहा है। थैंक यू।